हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी का हैशटैग आज तवश के इस नए एपिसोड में। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, या फिर ये कहेंगे क्रॉली एंड बकेट वर्सेस इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग करी है इन दोनों ने मिलके, भाई साहब, ऐसी क्या दुश्मनी निकालना चाहते हैं आप लोग हिंदुस्तान टीम से, ये बता दीजिए आप। क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग करी है यार, मतलब ताबड़तोड़ तोड़ फोड़ मचा दी है पूरी तरीके से। और ये देखिए मौनी मौकल बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं और बिल्कुल हैरान है, परेशान है कि क्या करा जाए इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए, क्योंकि 123 रन की साझेदारी हो गई है। 123 रन बिना किसी नुकसान के। और थोड़ी देर टिक गए तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। साथ में दूसरी इनिंग के अंदर ये भी कंफर्म नहीं है कि ऋषभ पंत आएंगे या नहीं, तो जितनी जल्दी इनको रवाना करेंगे इंग्लैंड को उतना बेहतर रहेगा। और जैक क्रॉली आज फॉर्म में आ चुके हैं, सबसे बुरी बात और भारत के लिए बुरी खबर यही है। अरे बाप रे बाप, इंडियन टीम किस पोजीशन पे आ गई है इस समय। भारतीय टीम बल्लेबाजी तो अच्छी करी आज, पर वो फिर एक शॉट कोलैप्स हुआ। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था ना कि वैसा ही हुआ है पूरी तरीके से आज। इन वो जैक क्रॉली 6 रन, गजब का हिट। बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, पर जो चाहते थे वो मिला। और जडेजा का स्वागत 6 के साथ, और इंग्लैंड की पारी का पहला। 70 रन 90 गेंदे पूरी तरीके से छाई हुई है जैक क्रॉली की पारी। और हम सब बात कर रहे थे एक्चुअली कि शार्दुल ठाकुर को ओवर क्यों नहीं दे रहे थे। शायद इस वजह से ओवर नहीं दे रहे थे। आई मीन 7 की रफ्तार से रन दिए इन्होंने। और कुछ ज्यादा ही महंगे साबित हो गए ये। प्रॉब्लम वही हो गई थी कि थोड़े से ज्यादा महंगे। और एक बार फिर से ये बाउंड्री खाते हुए मिल जाएगी बाउंड्री। जी हाँ, 4 रन, और बल्ले से लग के गया है वो चौका। और अब थोड़ी सी गति बढ़ा ली है जैक क्रॉली ने भी। तो क्रॉली की जो ट्रॉली थोड़ी सी रुक रही थी स्पीड ब्रेकर के अंदर, अब वो दूर होती हुई। हिंदुस्तान पूरी तरीके से जाबाज, और ये जानता है। मतलब हिंदुस्तान को पूरी तरह से जानबाज लगवा दिया है कि जिस तरीके से ये बैटिंग चल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर किस तरीके से खेला नहीं जाता है ये आपको देखना होता है, पर यहाँ पे इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ। और एक बार फिर से ये चौका निकल जाएगा। ये शायद 22 का चौका मिल जाएगा। जी हाँ, ये 22 का ही सही, पर अब ये देखते हैं अंपायर का क्या निर्णय रहता है। हाँ जी, अंपायर ने तो 22 का बोल दिया है। लेग 22 का, माफ करिएगा, लेग 22 का चौका। और जडेजा का स्वागत एक्चुअली 14 रनों का आ गया है ओवर। जैक क्रॉली 74 पे नाबाद, 58 पे नाबाद है इस समय।
हम्म अच्छी गेंद और अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 11 रन हो चुके अब तक। इस ओवर से आगे जडेजा के 139 फॉर नो लॉस। एक नो बॉल डाला था बीच में रविंद्र जडेजा ने, और वो पुरानी आदत रही है जडेजा की, नो बॉल डालना। मैं कहूंगा ही कंगाली में आटा गिरा है। एक तो आपको विकेटें नहीं मिल रही है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा इस तरीके से दिए जा रहे हो जैसे मानो कि आपने कोई 500 रन के आसपास रन लगाए बोर्ड पे। कि आप इतने रन देना अफोर्ड कर सकते हैं। और ये ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो चुका है शायद। जी हाँ, ड्रिंक्स तो आ चुकी है दोनों ही टीमों के लिए। थोड़ी सी विकेट की भी सफाई हो रही है। लोटापति चल रही है।
तो ये ड्रिंक्स ब्रेक जो हो गया था और समाप्त हो गया ड्रिंक्स ब्रेक, और बेसबॉल ने अपना रौब दिखा दिया है पूरी तरीके से, रौद्र रूप। और बेन डकेट भी अब वो बहती गंगा में हाथ धोने लगे। मैच 7 रन प्रति ओवर के आसपास चल रही है। भारतीय टीम की इकोनॉमी रेट, मतलब अगर सिराज की बात करें तो ऑलमोस्ट 6.5 के ऊपर, 6.25 हो चुके भी। 5.80 जो है वो इन जनाब की भी है, अंशुल कंबोज की, जो कि एक जो डेब्यूटेंट है। साथ में जसप्रीत बुमराह, जिनकी जो इकोनॉमी के लिए बड़े माहिर जाने जाते थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उनकी इकोनॉमी का मीटर भी आज 3 का है। और जिसमें से अगर 3 ओवर निकाल दे जो कि उन्होंने मेडन करे, तो 7 ओवर में 30 रन दिए, यानी कि 4 के ऊपर रन प्रति ओवर से। तो फिर 4.28 की रफ्तार से रन दिए पिछले 7 ओवर के अंदर जसप्रीत बुमराह ने भी। तो दर्शाता है कि अगर बुमराह नहीं चल रहे तो फिर कोई नहीं चल पाएगा भाई। और ये इंडियन टीम बिल्कुल बिखर गई है, और बुमराह शायद थोड़ी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। हल्की सी कोई चोट अभी भी शायद उनको परेशान कर रही है, जो कि ये जबरदस्ती खींच रहे हैं इस अपने इस बॉलिंग को या परफॉर्मेंस को, जो कि सही नहीं है हिंदुस्तान के लिए। अल्टीमेटली इंडिया को बहुत बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा इसको लेके। बहरहाल अभी 144 हो गया है स्कोर, और बिना किसी नुकसान के भारत 74 पे सॉरी क्रॉली खेल रहे हैं, 63 पे बेन डकेट खेल रहे हैं। 34 रन दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 6वां ओवर है ये सिराज का, आखिरी गेंद 42 ओवर की। और यहाँ पे हाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन और डॉट बॉल के साथ 5 इस ओवर से 144 बिना किसी नुकसान के। इंग्लैंड अंग्रेजों ने 2 गुना लगान ले लिया वैसे देखा जाए तो। और यही हमने बात की थी प्री शो भी कि भारत की गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी अगर वहां पे जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते टेस्ट मैच। और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैच से पहले वो इंजर्ड थे, जो कि इस टीम के सबसे बड़े होनहार खिलाड़ी थे, जिनका नाम है जी हाँ, जिनका नाम शार्दुल ठाकुर है। और अगर आकाशदीप भी थोड़े से चोटिल थे, नीतीश कुमार रेड्डी भी चोटिल है, अब तो ऋषभ पंत भी चोटिल हो गए, विकेट कीपिंग के लिए जो जुड़ेल है। और ये एक बार फिर से स्वीप शॉट मारा है वहां पे, फील्डर था वहां पे मौजूद। अब कुछ जडेजा साहब करे तो जाके मजा आए, क्योंकि जडेजा साहब अब आपने विकेट निकाल ली है, क्योंकि और किसी से तो विकेट अब निकलने नहीं वाले। अब सारी आंखें जो है वो सिर्फ आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से विकेट निकालते हैं, क्योंकि निकालनी आपको ही पड़ेगी। और कोई इस टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो निकाल सकता है विकेट। इस बार स्वीप शॉट किया पर इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ। अपील तो बहुत जोर से करी है, और जूते में फंस गई थी बॉल। कमाल है, रिप्ले देखेंगे तो शायद थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा कि क्या हुआ था। हाँ, ये पैड्स के अंदर चली गई थी, और इम्पैक्ट तो काफी बार था। वो देख रहे कि बॉल कहाँ है। एक बार फिर से, और ये ऐसा लगता है कि चौथी गेंद लगातार जिसमें स्वीप करने का प्रयास है, लगातार 3 गेंदों से कर रहे हैं। जनाब सीधे बल्ले से अगर आप नहीं खेलेंगे तो फिर जडेजा साहब आपको तकलीफ देंगे, और रफ में से हटाना चाहते हैं। मेरे को लग रहा है कि एक आधा ना उल्टा रिवर्स आ रहा है। नहीं, इस बार शांति से सिंगल के लिए, और अच्छी टैक्टिक्स
वहां जडेजा के अगेंस्ट, क्योंकि जो स्वीप शॉट है वो एक सेफ शॉट नहीं है जडेजा के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो लाइन और लेंथ डालते। बहरहाल आखिरी गेंद इस ओवर की, सामने जैक क्रॉली है और बच गए बाल बाल। ओवर की समाप्ति। आज बहुत एजेस लगे, ये किनारे जो है वो नैया पार लेके गई है इस टीम को। एंड और आज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। इंटरेस्टिंग है भाई, पाकिस्तान भी मैचेस जीतता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पाकिस्तान आता है और मैच हारने लग जाते हैं। और मोहम्मद नवाज ने आज अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेटें निकाली, आज 4 रन देके। और ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान में से एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन खराब प्रदर्शन करता है। सबसे खराब प्रदर्शन कौन सी टीम करेगी, वो टीम जो है वो विजेता रहेगी। और उसमें अनफॉर्चुनेटली ये बांग्लादेश आज निकल गई। आई मीन ऐसा चलता रहा तो एशिया का जो स्टैंडर्ड्स है वो गिर जाएगा। और पाकिस्तान ने एक चीज करी है कि अपने नए नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा उनको भी जीतने में, और सडनली आप अपनी टीम से रिजवान को, बाबर को, शाहीन को, तीनों को हटा देते हैं, तो फिर थोड़ा समय आपको लगता है अपनी टीम को रीबिल्डिंग करने के लिए। 146 बिना किसी नुकसान के 74 पे है समेत जैक क्रॉली। क्रॉली की ट्रॉली किस तरीके से चलेगी ये देखने वाली बात है। ये अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथ में। और थोड़ी सी परेशानी हिंदुस्तान के गेंदबाजों को, क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि रन कहां से रोके। हम्म, 147। और एक बार फिर से कर दिया है शॉर्ट बॉल और चौका। बेन डकेट का यहाँ पे एक और चौका। इंग्लैंड के 150 रन पूरे। और मैनचेस्टर में तो डिफेंड करने में यहाँ मुश्किलें हो रही है भारत को। और अभी तो देखिए रूट बाकी है। अगर रूट को इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल गया, ओली पोप है, हैरी ब्रूक है, सबको, तो ये तो बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे फिर तो। और बहती गंगा में तो ऑलरेडी हाथ धो चुके हैं। वहां पे बेन स्टोक्स पंजा खोल चुके हैं आज भाई। हाँ, बतौर कप्तान जब ये श्रृंखला स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड के इस दौरे के लिए, तो कहा जा रहा था गेंदबाजी कमजोर है। हालांकि कमजोर अभी भी उतनी है, पर उस कमजोरी पे पर्दे नहीं और पूरी चद्दर डाली है। नाम बेन स्टोक्स है।
आज पंजा खोला जिस तरीके से प्रदर्शन किया बॉलिंग के अंदर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और पिछले इनिंग में भी आप देखिए तो लगातार 9 ओवर का स्पेल डाला था। 8 ओवर 9 ओवर लगातार डालते गए थे ये। और जो टेस्ट क्रिकेट का जो रियल जलवा है, जो मजे आते हैं ना, वो इस वजह से ही आते हैं। और ये एक अच्छा शॉट सिंगल के लिए, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से कुल मिला के आ गए 8। 42 7 ओवर के अंदर इनका भी मीटर 6 के ऊपर है। 6 जडेजा का, 7 ठाकुर का है, 6 वहां पे सिराज का है, 5.5 तो 5.8 जो है वो अंशुल कंबोज का है। खैर कंबोज को तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि डेब्यू पर्सन है, डेब्यू मुकाबला कर रहे हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और ये दर्शाता है ना कि अर्ली सक्सेस जो है ना, बहुत जल्दी जो इनको सक्सेस मिलती है, या अर्ली टेस्ट ऑफ सक्सेस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि फॉर्मेट अलग है। और आज 0 पे आउट हुए थे अंशुल कंबोज। वाह। और वो जो पंत का शॉट 6 रन के लिए गया था, क्या शॉट था वो। पेन के अंदर वो शॉट लगाना, और फिर उसके बाद फिर वो जिस तरीके से कार्टव्हील किया था गेंद ने, स्टंप्स ने, ये ये गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी। फिर बुमराह को किस तरीके से आउट किया था, जो आखिरी विकेट था जोफ्रा आर्चर का। और आवाज आई थी, अपील भी की थी, और रिव्यू लिया था। जो रूट ने बोला था कि रिव्यू लीजिए। और क्रॉली का तो स्वागत एक्चुअली, सॉरी, क्रॉली ने तो स्वागत ही एक्चुअली 6 के साथ किया था। जिस तरीके से लग रहे थे क्रॉली शुरुआत में कि शायद आउट हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और जयंत भाई स्वागत है आपका, जुड़ गए आप फाइनली। अब मजे आएंगे, अब सुर मिलेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू तभी भाई। और बताइए क्या हालचाल। देखिए, अगर आप हमारा पूछ रहे तो हमारा हालचाल बढ़िया है, पर यहाँ पे इंडियन गेंदबाजी का हाल तो बहुत बेहाल है। बहुत मारा है, धागे खुल गए पूरी तरीके से। नहीं, अब तो धागे भी नहीं बचे एक्चुअली खोलने के लिए। देखिए, अंशुल कंबोज को तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज वो तो पहले मुकाबला था, डेब्यूटेंट थे। अब तो शार्दुल ठाकुर जल्दी दिख गए इनको मैदान में। और एक चीज आपने अगर नोटिस की हो कि नहीं, पर आज जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए थे अंशुल कंबोज। ये प्लान जो था वो फ्लॉप हुआ। जी बिल्कुल। और आई थिंक ये थोड़ी ट्राई किया था कि जो डेब्यू में कर रहे हैं अंशुल कंबोज, उनको कॉन्फिडेंस मिले। बट ये भूल गए थे कि भाई इंग्लैंड बैटर को भी वो पता था कि उनका पहला मैच है, और उनको जल्दी ही अंडर प्रेशर ले लिया और बैकफायर कर गया वो डिसीजन। बट आई थिंक मैंने ग्रुप में देखा, हमारे ग्रुप में चल रहा था कि अंशुल कंबोज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भाई उसका तो पहला डेब्यू मैच है, उससे आप विकेट एक्सपेक्ट इतनी जल्दी नहीं करते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिराज और
बुमराह निकाल के देंगे तो फिर इनका जो नर्वस एनर्जी है इनका भी थोड़ा कम होगा, और फिर वो भी अपना गेम दिखा पाएंगे। बट आज क्रेडिट तो बुमराह देना भी वो पड़ेगा रिदम में नहीं लग। न्यूजीलैंड अगर आपने नोटिस किया हो कि नहीं पता नहीं, पर जो बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे उसमें ऐसा लगा को। कि वो पूरी तरह जान नहीं डाल रहे अपने बॉडी में। नहीं, मैं मैच देख नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा काम से बिजी हूँ। तो आप ही बताओ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। देखो दोनों तरफ गेंदबाजी हुई है, यहाँ एक बॉडी प्रॉब्लम है। और कमेंटेटर्स भी, खासकर जो सोनी लिव पे कर रहे हैं कमेंट्री, वो भी यही कह रहे हैं कि आप दोनों जगह कमेंट्री नहीं कर सकते, सॉरी, दोनों जगह बॉलिंग नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस ऑफ स्लिप स्पेल हो ऑफ गया टंग। था, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। और दोनों जगह आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप एक जगह फिक्स रखना पड़ेगा आपको, जो कि वो जो एक जब कुछ नहीं हो रहा था ना, फिर आप बेसिक पे चले जाओ, तब शायद कुछ हो जाए। और दूसरे दिन की तीसरे सेशन की हाईलाइट अगर आप देखो, तो ये वाकई में हाईलाइट ही है, क्योंकि हाईलाइट करके मारा है इन लोगों ने तो यार। और इंग्लैंड की बैटिंग करने के टाइम पे ऐसा क्या ये लोग जादू टोना करते हैं कि मौसम खुल जाता है भाई। ये जी। हमने देखा है बार बार चीजें, कि चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे हिंदुस्तान में ही सही, जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं तब तो बादल छा जाते हैं। और जब एक दफा बादल छाने की देरी होती है, उसके बाद तो फिर गेंद जब स्विंग होने लग जाता है, तो फिर हमारा हाल बेहाल होता है। ये कुछ तो ऊपर वाला भी मदद कर रहा है इनकी। कल पूरे दिन काले बादल थे। जी। और अगर आप नंबर ऑफ ओवर्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं है देखा जाए तो, कि थोड़ा सा स्लो ओवर रेट लग सकता है हिंदुस्तान को भी, क्योंकि इंग्लैंड को तो फर्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने तो मान लिया है कि वैसे भी हम तो फाइनल खेलेंगे नहीं जी, कौन इतनी मेहनत करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उसमें दोनों हम्म। टीमों का जो कंपटीशन है ना, कि कौन सबसे खराब क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट चल रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ इनका ना टायर 3 होना चाहिए, 3 टायर में बांट देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट को भी, जिसमें थर्ड टायर में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जरूर रखिए। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इनको टायर 2 में रखिए वेस्ट इंडीज के साथ। और बाकी फिर टायर 1 के अंदर है ही हमारे हिंदुस्तान। और मुझे डर ये लग रहा है कि ऐसी प्रदर्शन रहे, और अगर एक आधा सीरीज जो है वो हम हिंदुस्तान में भी हार गए, तो फिर कहीं वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर भी थोड़ा सोच समझ के फेंकना पड़ता है, वैसी हालत ना हो जी। जाए। जी, बिल्कुल। तो बट बेटर मुझे ये रहेगा कि बताओ अभी। अरुण, आपने आपने कब से आप कर रहे हो लाइव, और आपने वो चर्चा की है कि नहीं? बट आज आपको और हम सभी को ऋषभ पंत के बारे में बात करनी ही पड़ेगी, और उनकी तारीफ बनती है। जो जज्बा देख दिखाया है उन्होंने, तो उसके बारे में बताओ आप थोड़ा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम कौन होते हैं ऋषभ पंत की तारीफ या बुराई करने वाले यार। पहली बात तो ये कि बंदा हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है, और जिस तरीके से खेल रहा है, जो दर्द में है, एक वो इतिहास में अपना नाम जो है ना जोड़ लिया है इस बंदे ने फाइटर के नाम से। ऑलरेडी एक जिंदगी से जंग जीती थी इस खिलाड़ी ने 2023 के अंदर, 22 के अंदर। जिस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वापसी करना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और जिस तरीके से खेल रहे हैं क्रिकेट, देख के बहुत अच्छा लग रहा है इनको। और बहुत बेहतरीन एक कैरेक्टर है, जो अपना शो करते हैं हर बार क्रिकेट फील्ड पे। और अनफॉर्चुनेटली इनको इस मैच में भी चोट लगी थी, फ्रैक्चर बताया गया है, फिर भी आए बैटिंग करने, दर्द में थे, पर 50 बनाया। अगर वो 50 नहीं आता तो शायद हम 300 पे ही ऑल आउट हो जाते। जी बिल्कुल। और
आई थिंक क्रिकेट नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं बोलूंगा मैं आई थिंक बोलूंगा कि ये जितने भी यंग जनरेशन है या जो भी देख रहे होंगे ये मैच आज, जब से वो आए हैं बैटिंग करने के लिए, तो वो जो बोलते हैं ना कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की वो जज्बा जुनून, वो दिखाया है। और सीख लेने की जरूरत है, हर फील्ड में से आप सीख लेके कर सकते हो इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में। पर जयंत भाई, अगर आप नोटिस करो तो क्या हिंदुस्तान ने वो सीख नहीं ली है कि गेंदबाजों ने कि जिस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स, और देखिए एग्जैक्टली 16 भाई, विकेट निकाली। मैंने ये सेम चीज, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे ना, जब मैंने ये ऋषभ पंत का वो पोस्ट किया है, उसमें मैंने ये लाइन ऐड की है कि फाइटिंग 50 by ऋषभ पंत, टेक ए बाव, दिस नॉक विल बी रिमेम्बर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, होप टीम इंडिया बॉलर्स फॉलो इट अप विथ ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो वो भाई इस पारी को इतना मतलब वो जो मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट, वो नहीं मिलेगा। आप वो उनकी वो मेहनत को वो पानी फेर रहे हो उस पे। नहीं नहीं तो नहीं ये नहीं, पानी चीज नहीं कहेंगे जयंत भाई, पानी की बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे पूरा का पूरा तेजाब फेंका है इन लोगों ने इस पारी की वजह से। बट मुझे बताओ कि ये जो चीज हो रही है, आई थिंक 2 सेशन हो चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं मैच देख नहीं रहा हूं, डेढ़ बट सेशन मुझे हो गया जितना लग रहा मतलब, है, एक तरीके से। तो तो ये जो मैं हर हर लाइव सेशन में मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एनालिस्ट नहीं है क्या, जो लाइन लेंथ की गड़बड़ कर रहे हैं, जो बोलर्स मिस्टेक कर रहे हैं, उसको एक ही सेशन के बाद या फिर दस ड्रिंक्स पांच ब्रेक चार में। चार पांच ओवर के बाद क्यों नहीं वो करेक्ट किया जा रहा है? आपके पास क्या प्लेयर नहीं है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर पानी लेके जा नहीं सकते क्या फील्ड में? और या आईपीएल में तो डगआउट पे जिस इशारा तरीके से करके क्या? भागे भागे जाते हैं ये लोग कि देखिए हमको तो कबूतर बन के उड़ाया गया है, तो यहाँ पे कबूतरगिरी क्यों नहीं करते? जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तब जो कोचेस है वो क्या कर रहे होते हैं? आई मीन इनको, अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये शब्द कहना नहीं है, पर मक्खियां मारने के लिए नहीं रखा है इस दौरे पे इनको। पर जिस तरीके से इन्होंने वो कोचिंग का काम किया है, दीज शुड बी फायर फ्रॉम इंडियन टीम। और एक कोच तो वैसे ही खबरी है बेचारा, पड़ोसी मुल्क की कोचिंग करके आया तो अपनी कोचिंग ही भूल गए उनकी बॉलिंग को देख के। आई मीन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट जयंत भाई, बट एक सीरियस है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि जडेजा ने जिस तरीके से लाइन लेंथ पकड़ के डाल रहे हैं, अब यहां से सिंगल जाए समझ में आता है, क्योंकि पर वो एक टप्पे, वो सिर्फ एक ही जगह से वो सिंगल जा रहे हैं, और और बल्लेबाज प्रयास कर रहा है उनको बिगाड़ने के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और बहुत जल्द वो विकेट में निकलेगा अगर वो रन भी नहीं देंगे तो। पर बाकी जो गेंदबाजी है, अभी तक वॉशिंगटन सुंदर का नामो निशान नहीं है। अभी तक वॉशिंगटन सुंदर का नामो निशान नहीं है। क्यों? और ये कॉमन सी बात है जयंत भाई कि जब आपके जो बैटर्स जिस तरीके से आउट हुए, क्या वो डिस्कशन नहीं करते आपस में टीम के साथ कि मैं किस वजह से आउट हुआ, कैसे आउट हुआ? वो करना चाहिए इनको। अरे बैटर्स का छोड़ो, मुझे बताओ, जब बेन स्टोक्स 5 विकेट निकाला है उसने, उसकी लाइन लेंथ क्या आप बैठ के नहीं देख सकते थे? मान लिया कि आपका रोल सिर्फ बॉलिंग है, आपका बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, आप टेल में जीरो कंट्रीब्यूशन है, बट आप बॉलिंग जो आपका जो मेन रोल है, वो आप ऑपोजिशन का बॉलिंग किस लाइन लेंथ पे बॉलिंग करके उन्होंने विकेट निकाला है, वो क्यों नहीं आप एग्जीक्यूट कर पाते? मुझे ये बताओ ना। क्योंकि इनकी एनालिस्ट। सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। इनका सिर्फ एक प्लान रहता है कि हम ना जो अंदर से प्लान बन के आए उसी के ऊपर रहेंगे। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो दिमाग लगाना होता है वो हमारे पास अब नहीं है। हमने वो गौतम गंभीर के भरोसे छोड़ दिया है। हम एक, हमारा जो दिमाग है वो एक कटी पतंग की तरह है। और एक और चौका यहाँ पे।
स्वीप कर दिया है एक और चौके के लिए। ओवर की समाप्ति 169, सॉरी 165 फॉर नन। 100, अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये तो तोहफा है जी, ये तो नो बॉल है। एक तो ये प्रॉब्लम बड़ी रही है। आई मीन ये रन तो ऐसे जिए जा रहे हैं जैसे मानो कोई ये मुफ्त का चंदन गिस्मेरे नंदन वाली बात है। जैक क्रॉली पूरे सीरीज, वो जो टूर्नामेंट सॉरी सीरीज जो है, फॉर्म में नहीं था। उसका फॉर्म लाने के लिए क्या बात है, जड्डो का जादू चल पड़ा और क्रॉली की ट्रॉली हो गई समाप्त। और यही बात कर रहे थे ना अभी जयंत भाई हम लोग की, जडेजा जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है ना, उनको विकेट मिल सकती है क्योंकि वो एक टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और अभी भी रुको, फिर से नो बॉल चेक हो रहा है क्या? नो बॉल तो चेक हो ही रहा है और शायद ये अगर नो बॉल चेक हो रहा है ना तो मामला सीरियस है। नहीं ये तो क्लियर कैच है, ये तो इसमें तो कोई मामला होना ही नहीं चाहिए। देखते हैं किस तरीके से ये, नहीं नो बॉल तो नहीं है जयंत भाई। बाहरी किनारा भी लगा है और कैरी भी करा है, यानी कि वो क्रॉली की ट्रॉली का जाने का समय हो गया है अब। नहीं अभी तो जूम इन करके दिखाया है। अरे आ, क्यों हार्ट बीट बढ़ा रहे हो हाँ भाई? मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ। एक लाइन एक बार में खत्म करो ना। आउट है। देखो फर्स्ट हुआ एंगल है तो नहीं हुआ क्लियर है। लग रहा था आउट है ये। और सेकंड एंगल ने भी क्लियर कर दिया है कि क्रॉली को वो लाल बत्ती दिखा दी है। और अभी हम बात कर रहे थे जयंत भाई, जिस तरीके से वो एक टप्पा डाल कर रहे हैं जडेजा, उससे विकेट मिल रही है और हो गई, विकेट की मुराद क्या पूरी बात हुई है। ये बात तो है यार जयंत भाई, अपन जब किसी की बुराई करते हैं प्लेयर्स की, तब जाके वो परफॉर्मेंस तो करते। बुराई की ट्रोलिंग बात चैनल नहीं है चालू भाई। करना चाहिए अपन को। जब अपनी जोड़ी बनती है तभी विकेट जाती है, बुराई की बात नहीं है। नहीं पर ये फैक्ट है, ये बुराई भी नहीं है पर ये एक्चुअली फैक्ट है। और ये शुभमन गिल, ये जो नए कप्तान है, यंग कप्तान है कह रहे तो, पर जो इनके साथीदार है उनको बताना चाहिए ना यार कि किस तरीके से आपको प्लान से एग्जीक्यूट करना है। भाई मैं तो मानता हूँ कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे स्कूल्स के अंदर, तो हम लोग दो कप्तान रखते थे, एक बैटिंग टीम का कैप्टन, एक बॉलिंग टीम का कैप्टन, और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिएक्ट करते थे। अरे गली क्रिकेट में तो सभी कैप्टन होते थे। हम लोग स्कूल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्कूल क्रिकेट हो, कॉलेज क्रिकेट हो। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली बात ये है ना कि जयंत भाई गली भी सुनी सुनी रहने लग गई है क्योंकि कोई खेलना ही नहीं चाहता है, किसी को खेलना ही नहीं आता। और अब आ गए ओली पोप। और अब मैं कह रहा हूँ कि बुमराह साहब को ले आइए, अब देरी ना करिए। एक छोर से बुमराह, दूसरी छोर से जस वो जडेजा। अच्छा है मैंने भी कंट्रोल कर लिया अपने मुख से कि मेरे गलती से मुंह से निकल जाता। एक छोर से बुमराह तो दूसरी छोर से जसप्रीत। और यहाँ सिराज साहब आए और चौका देके गए। वाह वाह क्या बात है। बेन डकेट, ये ट्रेविस हेड 2.0 नजर आ रहे हैं मेरे को अब। इनको और कोई मिलता नहीं है इसलिए सिर्फ इंडिया को ठोकने आ जाते। इंडिया से इतना प्यार तो कोई कैसे करे इनकार। इनकी बॉलिंग इतनी बेहतरीन है। 170 पर एक है इस समय। और चौका पहली गेंद पे लग गया है। ये शानदार डिफेंस।
तो जैन भाई, ये तो एक तरीके से इस टेस्ट मैच के अंदर सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा आपको अभी तक? क्या मोमेंट? सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा इस टेस्ट मैच में? अरे बहरहाल मैंने एक और देखा ही चौका नहीं है। क्या, क्या यहाँ पे, फनी मोमेंट बता। बेन डकेट का स्ट्रेट ड्राइव, सॉरी, ऑन ड्राइव मारा है, चौका लग गया है। और डीएसपी तो आपको 2 बार चौका लगा दिया इस ओवर में, अब 50 पूरी हो गई डीएसपी की। सिराज साहब की 50 पूरी है, वो भी बहुत तेज 50 है वो। 6.11 की रफ्तार से चल रही है 50। टेस्ट क्रिकेट के अंदर सफेद कपड़ों में लाल गेंद से वनडे वाला इकोनॉमी मेंटेन करवा के रखे हुए हैं। ये है इंग्लैंड का बेसबॉल। हाँ, तो बताइए ना कि अभी तक इस टेस्ट मैच में सबसे फनी मोमेंट क्या रहा? अरे ये टेस्ट मैच मैंने 90% देखा ही नहीं है। क्या बताऊं मैं। अब आज का भी मैंने देखा ही नहीं है। बस पंत जितने टाइम तक बैटिंग करा था उतना टाइम तक देखा था मैंने। नहीं, फनी मोमेंट इस टेस्ट मैच में ये था कि करुण नायर कल के मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल बोलते हैं कि टर्न अराउंड करेंगे वो, और फिर टर्न अराउंड करवा दिया उनको। हाँ तो ये तो कल डिस्कस कर चुके हैं, आज क्या बता रहे हो। मैं टोटल इस पूरे टेस्ट मैच में सबसे फनी मोमेंट यही हुआ था। और ये देखिए, जबरदस्ती चिल्लाना, विकेट मिल नहीं रही है, रन गति आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, बेमतलब का अग्रेशन। और ये देखिए फिर चौका लग गया एक बार। नहीं, ये तो बच गई। अच्छी फील्डिंग वहां पे, सिंगल यहाँ पे मिलेगा, पर मतलब बेमतलब का जबरदस्ती चिल्लम चिल्ली करना, जिसका कोई तुक नहीं बनता। आप कुछ करे तो सही पहले, उसके बाद आप चिल्लम चिल्ली करें ना। पिछले मैच में शुभमन गिल ने भी यही गलती कर दी जैक क्रॉली को देख के। पंजाबी खून निकल गया था, और फिर इंग्लैंड वालों ने जो हाल किया था दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, तीसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजी के साथ सबसे लोएस्ट स्कोर वहां पे से डिफेंड किया है इन लोगों ने। पर वो टेस्ट मैच बहुत अच्छा था एक्चुअली। वो तीसरे टेस्ट मैच के बाद से ना टेस्ट मैचेस ये बहुत बड़े अच्छे निकल रहे हैं। ये लॉर्ड्स का पहला दूसरा टेस्ट मैच ही रखना चाहिए इनको। महंगा ओवर, ये 9 रन आए इस ओवर से, 53 बिना किसी नुकसान के सिराज साहब। अच्छा, जयंत भाई एक बात बताइए, जो करुण नायर के साथ हुआ है इस टेस्ट मैचेस के अंदर, ऑल्दो हम मानते हैं कि वो अच्छे से रन नहीं बना पाए, पर जितना भी दिखे वो अच्छे दिखे हैं। वो बड़े स्कोर्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, पर एक बात बताइए, इससे क्या एक मैसेज जाता है इस ड्रेसिंग रूम को? क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता इस मैनेजमेंट को। वो अपनी एक गलती करेंगे, उस गलती को छुपाने के लिए 100 गलती और करेंगे। ये फैक्ट है। बाकी इनके पास ना शॉर्ट टर्म विजन है ना लॉन्ग टर्म विजन है। नहीं, बस इनका विजन तो एक्चुअली AQI की तरह खराब हो रखा है इस समय पॉल्यूशन की वजह से। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से पॉल्यूशन की वजह से सफर कर रही है हमारी, उसी तरीके से इनका विजन भी वैसा ही हो गया है, धुंधला। ना कोई प्लान्स, ना कोई एग्जीक्यूशन, और एक बार फिर से स्वीप वहां पे बेन डकेट को। और मेरे को लग रहा है ना कि जडेजा पता नहीं क्यों ये स्वीप में जाने वाला है, सॉरी, स्वीप में जाने वाला है बेन डकेट, मतलब भेजने वाला है। और ये देखिए कुछ पिछले ओवर में ही चीज हुई थी, अच्छा, थोड़ी सी गर्मा जैसे गर्मी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्रॉली क्रॉली का फॉर्म नहीं था, उसका फॉर्म वापस करा दिया। ओली पॉप, क्या रोल रहेगा ओली पॉप का यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी
ओपनिंग पार्टनरशिप मिली है इन्हें, 166 रन की पार्टनरशिप। तो यहाँ से कैसे खेलेंगे? देखो शुरुआती 5-7 गेंद तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इनको, कि एक नए तरीके का विकेट है, यहाँ पे भी गेंद ऊपर नीचे होने लगा है, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी घास गायब हो गई है, घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ा है विकेट ने, जो हमको मैच से पहले दिख रहे थे। ओके। आपने दिखाया था ना पिच रिपोर्ट के अंदर कि जिस तरीके से घास छोड़ी है विकेट पे, कल जैसे ही इंडिया की बैटिंग खत्म हुई, जानते थे कि इंग्लैंड की बैटिंग सेकेंड इनिंग के अंदर आ जाएगी अभी दूसरे दिन में ही, तो घास ही उड़ा दी है पूरी तरीके से। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे जडेजा साहब, अच्छी करी है गेंदबाजी अब तक तो। वो एक टप्पे पे डाल रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, इसीलिए इनको लेके आते हैं टीम के अंदर, क्योंकि एक कंट्रोल देते हैं। अच्छी गेंद पर फील्डर के हाथ में, अच्छा शॉट था वो। 178 एक विकेट के नुकसान पे, और 10:08 हो गया जयंत भाई, 11 बजे तक ये गेम चलेगा। अपन कितने विकेट और निकाल सकते हैं यहाँ से? पता नहीं। मैं आज मैच नहीं देख रहा हूँ, तो मैं कुछ जो हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ ना, वो भी आज मैं पॉजिटिव में नहीं हूँ। बट मैच का रिजल्ट जो भी हो भाई, मुझे आज लाइव करना है, यूट्यूब लाइव। और यूट्यूब लाइव पे पंत की तारीफ करनी है, और बनती भी है। तो लाइव में आप जुड़ोगे ना? मैच के बाद करेंगे लाइव। आप तो ऐसे रिक्वेस्ट कोई कर रहे हो यार, सीधा ऑर्डर दो। सविश भाई जुड़ना छोटा है सा आपको। लाइव रहेगा, बट मुझे काम है। नहीं, क्योंकि आज विवेक भाई नहीं है ना, तो छोटा सा ही रहेगा इसलिए। क्योंकि वो जनाब जब होते हैं, और यहाँ पे एक और चौका मिल गया है, और सिराज से आपको बाउंड्री मिली है। हो, एक बार फिर से। और ये बैट छूटा था आज एक्चुअली शुरुआत में अंशुल बेन डकेट से, और बच गए कि वो विकेट पे नहीं जाके लगी गेंद। हाँ हाँ, वो सीन मैंने देखा था। एक्चुअली आप पूछ रहे थे ना फनी सीन किया था, मेरे लिए वो फनी था बहुत। वो मुड़ गया था अपने हाथ से, और वो देख रहे थे कि वो बैट जा रहा है, जा रहा है। लगा नहीं, बट लकी रहे, लगा नहीं, बट वो मेरे लिए फनी सीन था। अगर मान लीजिए यहाँ पे बैट पकड़ लेते, तो क्या इंडिया वाले अपील करते ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए? नहीं नहीं। और देखिए डीएसपी साहब एकदम आग बबूला हो गए कि उनकी गेंद पे चौका पड़ा, तो पड़ा कैसे? अच्छा अब एक बात बताइए, क्योंकि देखो ये गेंदबाज जो है वो राउंड द विकेट ट्राई कर रहे हैं बेन डकेट को, जब आपको पता चल गया है कि अब कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है, तो फिर क्यों ना ओवर द विकेट आप आ जाए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने अगर पूरा मैच फॉलो किया है, तो क्या शॉर्ट पिच गेंदे या कुछ अलग ट्राई किया गया है, कि सिर्फ वही नॉर्मल बॉल ही किए जा रहे हैं उनके स्ट्रेंथ पे, और वो नहीं, मारे जा रहे हैं? बेसिकली सबने उनको छोटा गेंद डाला है, ऐसी बात नहीं अच्छा। है नहीं डाला, पर उन्होंने, पर जो एक मात्रा होती है छोटा, अरे वाह क्या बात है, ये तो दिल के तार जुड़े हुए एकदम से एकदम, क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि क्यों ना ओवर द विकेट आ जाइए, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो झट से आ गए। इस मामले में सुन ली बात, और थोड़ी सी जो मात्रा रही है ना छोटी गेंदों की जैन भाई, वो कम रही है। अब आपका प्लान ये होना चाहिए कि विकेटों के अंदर बॉल खत्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो डीप फाइन लेग है और डीप स्क्वायर लेग, वहां पे फील्डर जमा के रखिए। और मैं तो कहूंगा एक ना कैचिंग थर्ड में, एक कैचिंग फाइन लेग भी लगा लो यार। और यहाँ से भी तो कट वाली गेंदें भी जा सकती है, तो डीप पॉइंट भी आप लगा के रखिए। जी। मान लीजिए तविश भाई की बात, विकेट मिल जाएगा। और आंटी टीना जी स्वागत है आपका। कौन सा टीना? आंटी टीना, ऑन्टी टीना, एंटी टीना, एंटीना, जो भी है, कोई तो टीना थी जो चलेगी।
कई लोग तो ऐसे ऐसे नाम से आते हैं ना कि बोला ही नहीं जाता। एक पल के लिए जुबान को लकवा मार जाए तब भी नहीं बोला जाए। सिंपल बोल देते वेलकम टू आवर लाइफ, खत्म। उनको भी खराब नहीं लगेगा कि आप उनका नाम का ऐसा प्रोनाउंसिएशन की धज्जियां उड़ा रहे हो। अब तो चलेगी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। भगवान उनकी अरे साथ। लाइफ से गई है, मरवाओगे यार जैन भाई। आपने ही बोला ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अच्छा शो से भी तो जा सकते हैं ना। आपने शो मेंशन नहीं किया था। अच्छा मैंने मेंशन कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे किसी ने करुण नायर की फोटो शेयर करी है ग्रुप पे, कंधे पे हाथ रखे क्या कह रहे होंगे, और रोते हुए पाए गए हैं वो तो। करुण नायर caught crying then KL consoled, probably he's talking about retirement। अच्छा क्या उनको ओडीआई में मौका मिल सकता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बैटिंग चल रही है ओडीआई के अंदर भी। नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना सा भी नहीं, और T20 में तो बिल्कुल भी नहीं ना। नहीं। तो दैट फॉर्मेट मीन्स स्पेसिफिकली अगर सिलेक्शन करेंगे, मुझे सबसे ज्यादा सिलेक्शन कौन सी टीम का अच्छा लगता है पता है? एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है न्यूजीलैंड। उनका बहुत क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है कि क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों ड्रॉप किया है। और ड्रॉप किया है तो ड्रॉप किया है बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि इंजरी है, रेस्ट दे रहे हैं, फलाना ढमकाना। कुछ नहीं है। और प्लेयर्स पे एकदम क्लैरिटी रहती है ताकि प्लेयर्स भी अपना कॉल ले सके, उनको कुछ फोर्स नहीं करना किया जाता है या होते हैं वो। सेम गोज और विथ न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड की देखा जाए ना तो एक तो पूल बहुत छोटा है न्यूजीलैंड का, तो उनको पता है कि उनकी लिमिटेशन क्या है, क्या उनकी ताकत है, उसके इर्द गिर्द वो रहते हैं, और जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुई है टीम। नहीं, पूल तो छोटा है, वो तो है, बट ये एक होता है ना कि आपकी मैनेजमेंट कैसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन करती है। कम्युनिकेशन गैप अगर रहेगा तो दिक्कत तो होगी ना ऐसे ही। और आप पूछ रहे थे ना जयंत भाई कि ओली पोप का क्या रहेगा रोल इस टीम में। ये थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद फिर वो बड़े हिट लगाएंगे, क्योंकि शुरुआत में समय लेते हैं ओली पोप आजकल। और ये बच गए, क्या बेहतरीन गेंद दी है जडेजा की, क्या गजब गेंदबाजी कर रहे हैं जडेजा इस इनिंग में, 3 स्टंप्स के बीच में। और ये सीखना चाहिए जडेजा से, आप अपनी टीम मेट से कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। अरे वाह, वाह 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 वाह। ओवर की समाप्ति, जडेजा बहुत तेजी से ओवर खत्म करते हैं। हेलो टीना जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव के अंदर। एंड यहाँ पे रिव्यू लिया गया है, अपील हुई है कोर्ट की, सॉरी स्टंपिंग की। थोड़े से ना ये दिया बुझता हुआ नजर आ रहा है अभी ओली पोप का भी। इनको वो तो लॉलीपॉप दे सकते हैं, अब अगर जडेजा को
यहाँ अगर मदद मिलने लगी तो सोचो कुलदीप यादव को कितनी मदद मिल सकती थी। तीन तेज गेंदबाज हो जाते, तीन स्पिनर्स हो जाते, और कुलदीप यादव अगर आ जाते तो फिर बहुत अच्छा रहता। और इंटरेस्टिंगली अभी आपने एक बड़ा विकेट निकाला है जैक रॉली का, पर उसके बावजूद अभी तक एक छोर से नहीं आए वहां पे आपका सबसे मेन खिलाड़ी जो कि इस टीम में है, जसप्रीत बुमराह। इंटरेस्टिंगली हाँ, चलिए दोनों ने वो चालू कर दिया। और हाय, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? हाय मेट, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू आवर लाइव। Right now we are doing the live commentary for the game between England and India. और यहाँ पे बहुत अच्छी गेम थी। एंड यू नो आवर शो हैज completed
800 episodes and 4 years. On 20th July 2025, show had completed 4 years. 4 साल बेमिसाल. जी हाँ, thank you so much. How are you? How you are doing? Are you coming to India next year for T20 World Cup? और हैरानी की बात यह है कि अब तक जडेजा साहब तो है बॉलिंग कर रहे हैं, उनको स्पिन भी मिल रहा है, बॉल नीचे भी रह रहा है, पर ये चीज जो है वो अभी तक इनके पल्ले पड़ी नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर को भी आप एंट्री कर सकते हैं गेम के अंदर. और ये ना रिवर्स स्वीप अब आने वाला है. ये उल्टी जो गंगा है ना बहने वाली है अब. और ये लाइव मैच कमेंट्री चल रही है. यहाँ पे जडेजा गेंद के पीछे भागते हुए 2 रन तो ले चुके. तीसरा रन नहीं नहीं नहीं, जडेजा के हाथ से तो ले लिया. अरे बाबा रे, क्या बात है. खुद बॉलिंग कर रहे, खुद भाग के रन बचा भी रहे. 1 रन बचा है अपनी टीम के लिए. जाडेजा सर, जाडेजा का जादू सर चढ़कर बोलता है हर बार. और 3 रन लेके स्ट्राइक रोटेट भी कर दिए. 94 पे पहुंच गए हैं बेन डकेट. एंड देखते कि किस तरीके से ये मैच चलेगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे एक और अच्छी गेंद और बच गए. बाल बाल बचेंगे वहां पे. और ये देखिए किस तरीके से वो आगे का गेंद थोड़ा पीछे की तरफ खेले, उसको कट करना चाहते थे. स्टंप्स की बॉल को कट करने जाएंगे, वो भी रविंद्र जडेजा को. तो बैल मुझे मारी होएगा. मैं तो कहूंगा वो भी नहीं होएगा, क्योंकि जो करना है फिर जडेजा साहब को ही करना है. ये अच्छा शॉट, ये गैप में, पर यार मिस फील्ड हो गई रे. और इस बार किससे हुई है? ये तो बुमराह साहब लग रहे हैं हमारे. फील्ड पे तो है, तो ऐसा तो नहीं है कि फील्ड पे नहीं है. और ओवर की समाप्ति 2 आइस ओवर की आखिरी गेंद से 5 आइस पूरे ओवर से. और लेट्स होप, मैं तो वेट कर रहे हैं हम. और अंशुल कंबोज, और विकेट मिल गई. पहला विकेट अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का, वो भी बेन डकेट. और बड़ा विकेट.
Well done, well played innings. बेन डकेट का विकेट यहाँ पे मिल गया। हाँ, बिल्कुल बड़ा विकेट यहाँ पे मिल गया है। चलो फिर एंड करते हैं इस लाइव को भी, क्योंकि अब तो बेन डकेट का भी 100 नहीं हो पाया, पर वेल डन एंड बहुत बढ़िया। अंशुल कंबोज पहला विकेट। छोटा गेंद था, तो वाइड गेंद था, कट करने का, जोर से मारने का प्रयास था। शायद अगर टाइमिंग पे रहते तो ज्यादा बेहतर होता, पर एक अच्छी पारी और टीम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पारी हुई समाप्त। 95 पे हुए आउट। अंशुल कंबोज का बने शिकार। ध्रुव जुरेल ने पकड़ा एक जबरदस्त कैच।